बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं। बिहारी जी की कथा वही सुनने आते हैं जिन्हें स्वयं बिहारी जी बुलाते हैं। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, आप भागवत कथा सुनो और उस कथा में केवल भगवान की चर्चा हो, भगवान की भक्ति की चर्चा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान की कथा में भक्त जरूर होता है और भक्त के चरित्र की अगर कथा हो तो उसमें भगवान भी जरूर होंगे, क्योंकि कथा तो भक्त और भगवान की होती है। इसी प्रकार से एक अनोखी कहानी है बिहारी जी की। ये कहानी काफ़ी पुरानी है, पर जो भी है सत्य है। बिहारी जी के एक बहुत बड़े भक्त थे, उनका नाम था रामलाल और वो मुल्तान शहर के रहने वाले थे। वर्तमान में ये शहर पाकिस्तान में है। एक रात को भगवान उनके सपने में आए और उन्हें वृंदावन आकर रहने के लिए भी कहा। अगले दिन जब रामलाल सुबह उठे तो उन्होंने सोचा भगवान कृष्ण सपने में आए, शायद वो मुझे दर्शन देना चाहते हैं, इसलिए मुझे वृंदावन बुलाया है, क्योंकि वृंदावन उनका निज धाम है। लेकिन ऐसे रामलाल वृंदावन जा नहीं सकता था, क्योंकि घर वाले अनुमति नहीं देंगे कि आप वृंदावन में जाकर बस जाओ। तो रामलाल सोचता है कि वो अपने घर में बोल देंगे कि व्यापार के लिए आगरा जा रहे हैं और वहीं से वृंदावन चले जाएंगे। जो घर से सोचकर चले थे रामलाल जी, वैसा ही हुआ। वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचकर वो सुरभि कुंज में रहने लगे। वृंदावन में स्थान है सुरभि कुंज, वहाँ रहने लगे और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए उनकी प्रतीक्षा करने लगे। काफ़ी दिन हो गए, समय बीतने लगा, पर बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिए। मंदिर जाकर तो रोज दर्शन करता था रामलाल जी, पर साक्षात्कार नहीं हुआ अभी तक। रामलाल सोचता है क्यों बुलाया, कुछ कहना था तो कहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वृंदावन में ही रहने लगा और कुछ दिन प्रतीक्षा करते करते, भजन करते करते वृंदावन में उसका खाना पीना भी धीरे धीरे छूटने लगा, पर बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। बिना भोजन के रामलाल का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। भजन करते करते काफ़ी उम्र भी हो चली थी और कुछ दिनों बाद उनकी नेत्र ज्योति भी चली गई। अब दिखना भी बंद, दर्शन अब कैसे होंगे। अब वो कुछ भी देख नहीं सकते थे। वृंदावन में रहते हुए वो व्यक्ति अपना घर मकान सब भूल गया, केवल राधे राधे की रट लगी रहती थी। राधा रानी का नाम लेकर पुकारता, उसको डर था, उम्र ढल चुकी है, आंखें भी खराब, भगवान अभी तक नहीं मिले। राधा राधा बस पुकारता, खूब रोता है और खूब कीर्तन करता है। सांसों का कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चल से सांस तेरी, हरि नाम बिन नहीं बुझेगी, बढ़ती रहेगी प्यास तेरी। ऐसा ही कीर्तन करता है। भैया, हम व्यर्थ में अपनी सांसों को गंवाने में लगे हुए हैं। लोग समझते हैं अभी तो हम जवान हैं, 100 वर्ष जिएंगे। दोस्तों, मनुष्य को उम्र नहीं बल्कि सांसें मिलती हैं। पता नहीं किसको कितनी सांसें मिली हैं, कब सांसें कल जीने के लिए कम पड़ जाएं। क्योंकि जीवन को समझने में एक अरसा बीत जाता है। जीवन को समझने में एक अरसा बीत जाता है और जब जीवन समझ में आता है तब तक जीवन ही बीत जाता है। आखिरी सांस आ जाती, पता ही नहीं चलता। तो एक दिन संत की ये दशा श्रीमती राधा रानी, जो ब्रजेश्वरी हैं, जो ब्रज की रानी हैं। दोस्तों, ब्रज में राज्य राजा का नहीं बल्कि रानी का चलता है। उन्होंने देख ली तो राधा रानी ने बिहारी जी से कहा, हे बांके, आपने रामलाल को यहाँ मारने के लिए बुलाया क्या? ये सुनकर ना बिहारी जी ने राधा रानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? राधा रानी बिहारी जी की ओर आश्चर्य से देखते हुए बोली कि आपने रामलाल को स्वप्न दिखाकर वृंदावन बुलाया। वो इतने समय से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी नेत्र ज्योति भी चली गई और आप उसे अभी तक दर्शन नहीं दे रहे। क्यों, क्या रामलाल का कोई पाप बाकी है अभी? ये बात सुनकर बिहारी जी मुस्कुराने लगे और बोले, हे राधे, जिसकी वाणी में तुम्हारा नाम आ जाए उसमें फिर पाप कहाँ बचता है। तुम वृंदावनेश्वरी हो, तुम ब्रज की स्वामिनी हो, तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कैसे दर्शन दे सकता हूँ? राधा रानी की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे थे। दर्शन न देने के कारण को जानकर राधा रानी ने कहा, चलिए बांके, हम तुरंत रामलाल को दर्शन देते हैं।
रामलाल अपनी कुटिया में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे और माला चल रही थी। तभी राधा कृष्ण वहां आते हैं और राधा रानी उनके नेत्रों पर अंजन लगाती हैं। अंजन लगाना मात्र बहाना था। राधा रानी अपनी कृपा उन पर बरसाना चाहती थी। राधा रानी की कृपा से रामलाल की नेत्र ज्योति पुनः लौट आती है और वो राधा कृष्ण के जुगल किशोर रूप में दर्शन करते हैं। उनके दर्शन करने के बाद रामलाल जी के नैनों को आनंद का अनुभव होता है। कहा जाता है इसी कारण भगवान के श्री विग्रह को श्री राधा नैनानंद नाम दिया। किसने? रामलाल ने। इनका पूरा नाम है रामलाल कपूर। तो श्री राधा नैनानंद विग्रह आज भी श्री वृंदावन के सुरभि कुंज में स्थित है। बिना राधा रानी की कृपा के कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती। बिहारी जी को पाना है तो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी रटना ही पड़ेगा।